स्पिन अप चैनल का बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे और कैसे स्पिन डाउन चैनल का बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे सोमो प्लॉट्स में हम बहुत सारे सेटिंग कर सकते हो। ये जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। इट मींस दैट कि अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों सेम होगा। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पर है अप एंड डाउन स्पिन के साथ में, और राइट साइड में प्रोजेक्टेड डेस्टी अप स्टेट है। तो अप स्पिन का यहाँ पर दिखेगा और डेस्टी अप स्टेट भी आपका अप स्पिन का ही यहाँ पर शो करेगा। डाउन स्पिन चाहिए तो यहाँ पर आप यूज करेंगे डैश डैश स्पिन -1। पिछला वीडियो जो था इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर प्लॉटिंग के बारे में था और कैलकुलेशन के बारे में था, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर और डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप उस कैलकुलेशन अगर आपका हो चुका है तो कैसे स्पिन अप चैनल का बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे और कैसे स्पिन डाउन चैनल का बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करेंगे, और उसके साथ साथ कैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट उसके साथ बैंड स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेंसिटी ऑफ स्टेट को कैसे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए आप सिंगल कमांड में क्या क्या आपको सेटिंग करना है उसके बारे में पूरा इस वीडियो में बताया गया है। और उसमें फर्मी लेवल को अगर आपको सेटिंग करना है कि जीरो पर जो जीरो पर होता है फर्मी एनर्जी, वहाँ पर डॉटेड लाइन आए या सॉलिड लाइन आए, उसको हम कैसे उस पर कमांड लाइन में लिखेंगे कि आपका जीरो पर एक डॉटेड लाइन दिखे। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि उस पहले वीडियो में किसी ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि स्पिन अप चैनल और स्पिन डाउन चैनल को कैसे प्लॉट करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर पुराना वीडियो नहीं देखे इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर को, वहाँ पर जाइए, उसको देखिए। अगर आपको वास्प में स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन हो गया है तो उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, अप स्पिन का अलग से हम कैसे प्लॉट करेंगे और डाउन स्पिन का कैसे प्लॉट करेंगे, उसको प्लॉट करने के लिए हम यूज करेंगे सोमो प्लॉट्स में हम बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं। जैसे बैंड स्ट्रक्चर में फर्मी लेवल जो आता है जीरो पर, उस पर हम लाइन कैसे ड्रा करेंगे और उसमें कैसे टोटल, अगर डास में टोटल डास आ रहा है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश्ड है। तो हम दिखाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग कैलकुलेशन कि बैंड स्ट्रक्चर को हम कैसे प्लॉट करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टाइप के। तो ये जो मटेरियल है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। इट मीन्स दैट कि अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका यहाँ पर ऑक्सी कार में देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट का जो एनर्जी होगा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद हम जाएंगे प्लॉटिंग पे। तो प्लॉटिंग से पहले जो इंकार फाइल जो लेते हैं जब स्पिन पोलराइज कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें हम आई स्पिन 2 लेंगे स्पिन पोलराइज के लिए, और उसमें हम मटेरियल जो एलिमेंट्स होते हैं सिस्टम में उसका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्मॉम टैग इसमें ऐड करते हैं, और सिस्टम की कट ऑफ एनर्जी और कुछ जो फाइलें हैं इसमें कुछ इन टैग्स जो हैं यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है तो एल ऑर्बिट 11 लेते हैं, एनीडास 5000 लेंगे यहाँ पे, और EDIFF जो SCF इटरेशन की कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है 10⁻⁻8। उसके बाद जब बैंड स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए हम के पॉइंट लेते हैं अलग, हाई सिमेट्री पॉइंट। तो हाई सिमेट्री पॉइंट के लिए हम गामा Y और S और गामा लेंगे। और यहाँ पर ये जो हाई सिमेट्री पॉइंट है ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल का है, तो आप इस टाइप से इसको मेंशन करेंगे। इसको जनरेट करने के लिए के पॉइंट को आप वास्प किट यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम का जो पोस्टकार फाइल है, स्ट्रक्चर फाइल है, उसमें निकिल एटम है और कार्बन एटम है। निकल का जो है 4 एटम एंड कार्बन का 12 एटम है। तो इसका कैलकुलेशन डन है पहले से, और आप पोटेंशियल फाइल इसमें ले लेंगे। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे सेम फोल्डर में। उसके बाद हम यहाँ पे लोड करेंगे पाइथन का पाइथन 3 लोड करेंगे। यहाँ पे 3 का कोई भी वर्जन चलेगा, 3 से एबव होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो उसको हम यहाँ पर मॉड्यूल लोड करेंगे। मॉड्यूल लोड करने के बाद इसमें सोमो इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या सुपर कंप्यूटर में।
तो इसमें सोमो अगर बैंड प्लॉट करना है तो सिंपल सा बैंड प्लॉट लिखेंगे, और बैंड के साथ में अगर आपको अप स्पिन और डाउन स्पिन का सेपरेट आपको बैंड स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए बैंड सोमो डैश बैंड प्लॉट डैश डैश स्पिन यहाँ पर लिखेंगे, और अप स्पिन के लिए यहाँ पर कमांड होता है +1, तो +1 को हम सिंपल सा 1 लिखेंगे। तो इसको हम इंटर करेंगे तो आपका बैंड स्ट्रक्चर जनरेट करके देगा अप स्पिन का, और इसमें अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों का सेम आएगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इस सिस्टम में 0 है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर है -6 to +6 वाई एक्सिस में इस टाइप से दिखेगा, और ये मटेरियल मेटालिक है तो इसलिए यहाँ पर 0 पे बैंड का क्रॉसिंग आ रहा है, बहुत सारे बैंड लाइन क्रॉस कर रहे हैं फर्मी लेवल पे, और एक्स एक्सिस में हाई सिमेट्री पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे इसको हम नेम दे देते हैं कि अप स्पिन का है यहाँ पे, तो बैंड डैश अप स्पिन। उसके बाद हम जब डाउन स्पिन का ड्रा करना है बैंड स्ट्रक्चर तो यहाँ पर डैश डैश स्पिन और -1 लिखेंगे, -1 मीन्स डाउन स्पिन यहाँ पर देगा। तो इसके बाद हम जनरेट हो जाएगा इसका डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं दोनों का जो बैंड स्ट्रक्चर आएगा एग्जैक्टली सेम है क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट इस सिस्टम में नहीं है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर आपको देखना है कि दोनों अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों एग्जैक्टली सेम है तो आप सीधे आप लिख सकते हैं इसमें सोमो डैश बैंड प्लॉट। अगर इसको लिखते हैं तो आपको यहाँ पे बैंड प्लॉट करके देगा, और अप स्पिन उसमें अप स्पिन और डाउन स्पिन दोनों होगा। तो उसको आप अभी हम कमांड इसमें लिखेंगे कैसे वो प्लॉट करके देगा। तो इसमें हम अप स्पिन और डाउन स्पिन को किसी को मेंशन नहीं करेंगे और इंटर कर देंगे सिंपल सा सोमो डैश बैंड प्लॉट। तो इसको प्लॉट करके यहाँ पर दे देगा, पोस्ट प्रोसेसिंग कैलकुलेशन है सिंपल सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड डॉट PDF फाइल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन है वो अप स्पिन का है, और जो येलो लाइन है उस पर सुपर इम्पोज हुआ है और डाउन स्पिन है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो अप स्पिन डाउन स्पिन सेम इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स लाइन यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आपको ड्रा करना है 0 पर फर्मी लेवल तो उसके लिए यहाँ पर उसमें कमांड में ऐड करेंगे डैश डैश 0, और वहाँ पर हमें लाइन ड्रा करना है तो 0 लाइन इंटर कर देंगे। तो जो 0 लाइन मीन्स फर्मी लेवल पे एक लाइन ड्रा करेगा, और वो उसको देखने के लिए बैंड डॉट PDF में जाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 पर फर्मी लेवल पर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देगा कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्मी लेवल। उसके बाद इसके साथ साथ अगर आपको प्लॉट करना है कि अप स्पिन और डाउन स्पिन का प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टेड के लिए हम कमांड यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें कमांड ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका है सोमो डैश डैश बैंड प्लॉट, और 0 लाइन पे हमें अगर फर्मी लेवल चाहिए तो यहाँ पर डैश डैश 0 लाइन लिखेंगे, और इसके साथ साथ हम बैंड के साथ साथ राइट साइड में डेंसिटी ऑफ स्टेट आनी चाहिए और लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर। तो आप लिखेंगे डैश डैश डास, और डास कहाँ पर है तो बैक जाएंगे आप, फिर उसी सेम फोल्डर में जाएंगे और wasp.run.xml में डास का डेटा होता है वो आप यूज करेंगे। और वाई एक्सिस का जो हमारा सेटिंग है आप वो कर सकते हैं डैश डैश वाई मिनिमम जो होगा -4, और वाई मैक्सिमम को भी आप सेट कर सकते हैं +4। तो आप जैसे इंटर करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर के साथ में
आपका प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लाट करके देगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और आप पीडीएफ फाइल जब band.pdf फाइल ओपन करेंगे तो इसमें आपका लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पर है अप एंड डाउन स्पिन के साथ में, और राइट साइड में प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट है जिसमें कार्बन के p ऑर्बिटल है और निकिल का p एंड d ऑर्बिटल है और टोटल यहाँ पर है। अगर इसमें आपको प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट में टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट नहीं चाहिए तो उसको हम क्या करते हैं, नो टोटल लिख देते हैं टर्मिनल में ही। तो यहाँ पे लिखेंगे डैश डैश नो टोटल। तो जब नो टोटल लिखेंगे टोटल डैश वहाँ से रिमूव कर देगा। तो जैसे इसको इंटर करेंगे आपका बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लाट करके देगा जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट में टोटल डैश नहीं शो करेगा। उसको आप यहाँ पर ओपन करके देखेंगे तो इसमें केवल ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन और निकिल का एटम का। और यहाँ पर अगर आपको और भी इसमें सेटिंग करना है, जैसे यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है उसका हाइट बढ़ाना है कि उसको जूम करके हमें दिखाना है, तो जूम करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्केल यूज करते हैं। तो लिखेंगे डैश डैश SCAL स्केल, और उसका स्केल का कितना लेंथ होना चाहिए तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं 1.2 यूज कर लेते हैं। तो जब 2 यूज करेंगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जूम करके दिखेगा, और जूम कितना चाहिए वो आप इस स्केल से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे PDF फाइल में, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे फर्मी लेवल के पूरा दिखेगा जूम करके। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ साथ भी अगर केवल एक ही स्पिन का चाहिए तो एक स्पिन के लिए सीधा उसमें टर्मिनल में लिखेंगे, यहाँ पर जीरो लाइन के बाद में लिखेंगे डैश डैश स्पिन और प्लस स्पिन +1 लिखेंगे, मीन्स अप स्पिन का यहाँ पर चाहिए तो +1 यहाँ पर जनरेट करके देगा विथ डेंसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसको हम देखने के लिए अभी जनरेट हो जाएगा, तो PDF फाइल में आप इसको अप स्पिन का आप देख सकते हैं। तो अप स्पिन का यहाँ पर दिखेगा और डेंसिटी ऑफ स्टेट भी आपका अप स्पिन का ही यहाँ पर शो करेगा। और इसके साथ साथ अगर डाउन स्पिन का डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए और बैंड स्ट्रक्चर में डाउन स्पिन चाहिए तो वहाँ पर आप यूज करेंगे डैश डैश स्पिन -1, तो आपको ये डेटा देगा। और अगर आपको और भी बहुत सारा सेटिंग करना है इसमें तो सोमो जो यहाँ पर है सोमो डैश डैश बैंड प्लॉट लिखेंगे और -H लिखेंगे। -H मीन्स हेल्प, जितने भी इसमें है टैग है वो आपको पूरा दिखेगा कि क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या आप प्लॉट कर सकते हैं, प्रीफिक्स इसमें किस टाइप के मोड हैं और किस किस फॉर्मेट में इस बैंड स्ट्रक्चर को आप सेव कर सकते हैं, जैसे EPS है, PNG है, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स के आप प्रोजेक्टेड प्लॉट करना, प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करना है। तो ये सभी फॉर्मेट यहाँ पर है और आप ये सब आप हेल्प वाला इंटर करेंगे तो उसमें सभी ऑप्शन है, आप इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा है फॉर्मेट में, तो डिफ़ॉल्ट में तो आपका PDF ही जनरेट होता है, लेकिन आपको फॉर्मेट PNG में चाहिए तो कमांड लाइन में ही लिखेंगे डैश डैश फॉर्मेट स्पेस, वहाँ पर PNG लिख देंगे तो PDF की जगह पे PNG जनरेट करेगा। या JPG जनरेट कराना है तो डैश डैश फॉर्मेट JPG आप लिख देंगे। उसके बाद DPI भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि हाई रेजोल्यूशन DPI जो बताता है फिगर का रेजोल्यूशन के बारे में बताता है, तो डैश डैश DPI लिखेंगे तो उसका अगर 1200 लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन में देगा। जनरली डिफ़ॉल्ट में जो होता है 300 या 600 यूज करते हैं, तो जितना ही ज़्यादा DPI आप यूज करेंगे उतना ही उसका जो फिगर का साइज़ बड़ा होगा GB में, तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसमें जो बैंड स्ट्रक्चर का हाइट जो होता है और विड्थ होता है डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग है, लेकिन आप उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। डैश डैश हाइट लिखेंगे
और हाइट कितना चाहिए आप वो नंबर में लिखेंगे। कोई भी नंबर आप, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 होना चाहिए, पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं 1.2 1.3। और विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर टोटल सीजर एक ऑपरेटर है, और इस सीजर ऑपरेटर अप्लाई करके आप उसको वाई एक्सिस को बैंड स्ट्रक्चर की लेवल को आप शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर किस एटम का आपको चाहिए, अगर सिस्टम में आपके बहुत सारे एटम हैं, 40-50 एटम हैं, तो आपको किस एटम का आपको प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट या किस एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर चाहिए, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट का ऑक्सीजन के फर्स्ट एटम का चाहिए, ऑक्सीजन के थर्ड एटम का चाहिए, तो आप सब कुछ प्लाट कर सकते हैं। और उसमें कौन से ऑर्बिटल का चाहिए, जैसे कार्बन के हमें केवल एस ऑर्बिटल का चाहिए, क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो आप वहाँ पर डैश डैश एलिमेंट लिखेंगे और वहाँ पर कार्बन डॉट एस लिख करके जैसे इंटर करेंगे, केवल कार्बन के एस ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर में और आपका प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट में। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके रिसर्च फील्ड में।